बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एक और बहरान का खदशा पैदा हो गया है। शहर में 180 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। लाहौर में पेट्रोल की रोजाना खपत 40 लाख लीटर है। सप्लाई 26 लाख लीटर पर आ गई। 450 में से 180 पंप बंद हो गए। निजी ऑयल कंपनियों ने सिंध हुकूमत की जानिब से आयद इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। डीलर्स के मुताबिक लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत 4 मिलियन लीटर रोजाना है और सप्लाई 40% कमी से सिर्फ 26 लाख लीटर आ रही है। सदर पेट्रोलियम डीलर्स लाहौर चौधरी नोमान के मुताबिक शहर में 180 से जायद पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। सिर्फ कंपनियों के जेर इंतजाम चलने वाले पेट्रोल पंप्स लाहौरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई दे रहे हैं। डीलर्स ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पर इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स ₹1.5 नाफिज कर दिया है। इसी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक दी। मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। दिल की इलाजगाही दिल का रोग बन गई। PIC के ऑपरेशन थिएटर्स 8 रोज से बंद हैं। रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। मरीजों की जान पर बन गई। ऑपरेशन थिएटर्स को जरासीम से पाक करने का अमल भी शुरू ना हो सका। इसी के ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश को 8 रोज गुजर गए हैं। ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश के बाद उनको जरासीम से पाक करने का अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। कार्डियक सर्जरी का मुतबादिल ना होने से रोजाना दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। गुज़िश्ता 8 रोज के दौरान अब तक 100 के करीब मरीजों की कार्डियक सर्जरी तातुल से 2-4 हो चुकी। अस्पताल इंतजामिया और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इस संगीन मसले को अब तक हल नहीं कर सका। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। सार्फिन ने 1 साल में 16 करोड़ यूनिट बेचे। बिलों की मद में 3 अरब रुपए का रिलीफ लिया। लेस्को को भी करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। 19 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी, दुगने रेट पर बेची। सार्फिन ने 1 साल के दौरान 16 करोड़ यूनिट्स बनाकर लेस्को को फरोख्त किए, जिससे लेस्को ने बिलों की मद में सार्फिन को 3 अरब रुपए का रिलीफ दिया, जबकि अरबों रुपए के रिलीफ के साथ साथ दीगर टैक्सेस से भी सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिला है। बिजली की पैदावार करने से लेस्को को भी करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। लेस्को ने सार्फिन से 19 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली की खरीदारी की। CPPA से लेस्को को 25 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदारी करना पड़ती है। इस तरह सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन होने से लेस्को को 6 रुपए यूनिट के हिसाब से बचत हुई। पंजाब हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे का मामला। महकमा फाइनेंस पंजाब ने पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेंशन में 17.5% इजाफे का नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद जारी। पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 अगस्त 2023 से तसव्वुर होगा। 80 साल से जायद उम्र के मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफे का नोटिफिकेशन भी वापस। 1 अगस्त 2023 के बाद रिटायर्ड मुलाजमीन पर मज़कूरा पेंशन इजाफे का इतलाक नहीं होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 अगस्त से तसव्वुर होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का LDA 1 विंडो सेल पर इस्लाहात लाने का बड़ा मंसूबा। शहरियों को दहलीज पर रिलीफ देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एट डोर स्टेप लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। DG LDA ने रवां हफ्ते ऐप लॉन्च करने का टास्क सौंप दिया। मोहम्मद अली रंधावा ने 1 विंडो सेल की इस्लाहात पर इजलास किया। 1 विंडो सेल के हवाले से 13 अहम टास्क सौंपे। 1 विंडो सेल आने वाले सालीन को घर बैठे रिलीफ देने का प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। शहरी अब घर बैठ कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपनी दरखास्त दे सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 1 विंडो सेल के दौरे के दौरान शहरियों को रिलीफ न मिलने और बेजा चक्कर लगाने का नोटिस लिया था। डोर स्टेप ऐप तैयारी के लिए डायरेक्टर कंप्यूटर फाइनेंस और 1 विंडो को 10 रोज की डेडलाइन दे दी गई है। DG LDA ने 1 विंडो सेल के अलावा दीगर मंसूबों पर भी टाइम लाइन दे दी। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज मसाइल से शहरियों का बुरा हाल है। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। शहर के दीगर इलाकों की तरह चुंगी अमर सदू बहादराबाद की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट गई हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। शहरी इलाके में जगह जगह बाड़े मौजूद हैं। रिहायशियों का कहना है सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद गलियों को दोबारा तामीर नहीं किया गया। भैंसें मौजूद होने की वजह से गंदगी के ढेर लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कारोबार तबाह हो चुके हैं। जिला इंतजामिया शिकायत के बावजूद नोटिस नहीं ले रही। ना जनाए तक गड्डी जाती है, ना कोई बंदा जनाए नाल रल सकता है। इन्ने कि परेशान हो पे। कल भी 3-3 फुट पानी खलोता, पूरा इलाका डुबा पिया सी। 4 फुट इलाका डूंगा गड्डा का पानी कढ़ता। उन्होंने लिए पैसा बनाया घर बह गए। ग्रीन टाउन 4C2 ब्लॉक का सीवरेज निजाम भी दरहम बरहम है। शहरियों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है 3 माह से गटर पाइपलाइन बंद है। वासा से कंप्लेंट करते हैं, बंदे आते हैं, इसको खोल जाते हैं, फिर दोबारा से हो जाता है, फिर बुलाते हैं।
कई दफ़ा बुला चुके हैं उनको, इस दफ़ा भी मतलब कोई 8-10 दफ़ा बुलाया, उन्होंने सफाई की, उसके बावजूद काम नहीं हुआ। सर्वे किया उन्होंने, पता चला है कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है वो छोटी है, जब ये तक यहाँ पे कट नहीं डलेगा मेन लाइन में, यहाँ से छोटी लाइन से बड़ी लाइन में कट नहीं डलेगा तो ये मसला हल नहीं होगा। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की गलियां, सड़कें और सीवरेज निज़ाम खराब होने से शहरी हुकाम बाला से नाला नजर आते हैं। महकमों को शहरियों की शिकायत का बरवक्त नोटिस लेकर अपने फराइज मुकम्मल जिम्मेदारी से अदा करने चाहिए। मखलूक खुदा परेशान, कोई गैस न आने पर सरापा एहतजाज तो कोई बिजली की कीमत में मजीद इजाफे पर रंजीदा है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस की अदम फराहमी पर शहरी परेशान हैं। जामिरा इकबाल रोड के मकीन सुई गैस न आने पर घरों से बाहर निकल आए और महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों ने कहा कि सुई गैस पाइपलाइनों में गैस की जगह कई माह से पानी आ रहा है। न सिर्फ मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं बल्कि महंगी LPG इस्तेमाल करने से माली मुश्किलात का भी सामना है। सुई गैस इंतजामिया शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से सुई गैस इंतजामिया की गफलत का नोटिस लेकर मसला हल कराने का मुतालबा किया है। हमारी गली में नए पाइप डलवाए जाएं और कनेक्शन न्यू किए जाएं, क्योंकि बहुत पुराने पाइप हैं नीचे पड़े हुए हैं। नए कनेक्शन जिन्होंने करवाए हैं 1-2 घरों की तकरीबन आती है, जिनका सबकी वही है। बिजली की कीमत में मजीद इजाफे पर शहरी भड़क उठे हैं। टाउनशिप बाजार के मकीन और ताजरों ने समाजी रहनुमा सरफराज खान की क़यादत में शदीद एहतजाज किया। दुकानदारों ने दुकानदारों को ताले लगा दिए, खवातीन भी घरों से बाहर निकल आईं और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत बिजली के बिलों में जालमाना इजाफा फौरी वापस ले, महंगाई कम करे। खवातीन का कहना था रवा माह इस कदर ज्यादा बिल आए हैं कि सोच में पड़ गए, बिल अदा करें या बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं। पाकिस्तान का क्या हाल बना हुआ, लोग देखें बेचारे जो उन दुकानों वाले जो बेचारे वही बैठे उनके कारोबार ठप पड़े हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने करप्शन के खात्मे के लिए कंपनी स्ट्रक्चर तब्दील कर दी है। लाहौर पार्किंग कंपनी ने शिकायत पर फील्ड सुपरवाइजरी की 27 असामियां खत्म कर दी। लाहौर पार्किंग कंपनी ने करप्शन के खात्मे के लिए कंपनी स्ट्रक्चर में तब्दीली कर दी है। लाहौर पार्किंग कंपनी ने शिकायत पर फील्ड सुपरवाइजर की 27 असामियां खत्म कर दी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 27 सुपरवाइजर्स को नौकरी से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फारिग होने वाले मुलाजिमीन बतौर वर्कर काम करना चाहते हैं तो HR से राब्ता कर लें। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनी और अवाम के वसीतर मफाद में सुपरवाइजर्स को ओहदों से हटाया गया है। हटाए जाने वाले तमाम सुपरवाइजर्स को पार्किंग बुक समेत कंपनी की दीगर अशिया वापस करने के अहकाम जारी किए गए हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब तहकीकात। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 15 अगस्त की तलबी का समन भिजवा दिया। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार से 2000 से 2022 के तमाम मसासजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने उस्मान बुज़दार के तलबी समन में अदम पेशियों की मुकम्मल तफसीलात शामिल कर दी। उस्मान बुज़दार आखिरी मरतबा 2 मई 2023 को नैब लाहौर पेश हुए। साबिक वज़ीर आला सानहा 9 मई के बाद से नैब लाहौर पेश नहीं हुए। उस्मान बुज़दार 9 मई, 18 मई, 24 मई, 30 मई, 5 जून, 13 जून, 22 जून की तलबी पर पेश न हुए। उस्मान बुज़दार 4 जुलाई, 10 जुलाई, 31 जुलाई और 4 अगस्त को भी पेश न हुए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार पेशी से राह फरार इख्तियार करने के लिए हीले बहाने बना रहे हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात, मुबैना मनपसंद ठेके, बैरून मुल्क गंदम बरामद और तकर्रो तबादलों का केस चल रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तहकीकात के लिए लाहौर लाया जा सकता है। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह DIG इमरान किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद समेत डिविजनल SPs भी मौजूद थे। इस मौके पर इमरान किशोर ने बताया कि कत्ल, अंधे कत्ल, अगवा बराए तावान और हाउस रॉबरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिल्लत पार्क में शहरी अजमत के कत्ल में मुलव्विस, उसकी बीवी और भाइयों समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमा साइमा अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए शोहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। साइमा है, ये अपनी शादी से नाखुश थी। इसने अपने भाइयों से मिलकर अपने खामन का मर्डर किया। ये केस पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगाई और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी बोरी में बंद कर दी और आला कत्ल जो था वो छुरी थी, वो भी बरामद कर ली गई। इमरान किशोर ने मजीद बताया कि हंजरवाल पुलिस ने शहरी समीना के कत्ल में मुलव्विस उसके शौहर राहत अली को गिरफ्तार किया है।
मुलजिम ने घरेलू नचाकी पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था, जबकि शेराकोट पुलिस ने 3 साल बच्चे चांद अली के कत्ल में मुलविस मुलजिम उस्मान अली को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाकर जान से मार दिया था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि बरकी में 5 करोड़ रुपए तावान के लिए 12 साल बच्ची को अगवा करने वाले 5 मुलजमान भी पकड़े गए। मुलजमान में अदील मुश्ताक, उस्मान, नुमान और उस्मान तारिक शामिल हैं। 5 करोड़ रुपए तावान का एक केस था जो कि पुलिस, सीआईए और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कंबाइंड एफर्ट से ये ट्रेस हुआ। 12 साल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और वर्कर्स की जानिब से मुलाकात, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ के घर आमद, जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत की। मॉडल टाउन में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ज़का अशरफ ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की और उनके भाई आलमगीर तरीन की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया, जबकि ज़का अशरफ ने आलमगीर तरीन के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की यंग डॉक्टर्स के वफ्द से मुलाकात, कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नौजवानों के लिए खसूसी मेंबरशिप शुरू करने का ये फैसला किया है। मॉडल टाउन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से यंग डॉक्टर्स के वफ्द की मुलाकात में पार्टी सदर ने बताया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यूथ के लिए खसूसी मेंबरशिप शुरू करेगी और मुल्क की तरक्की में नौजवान को ख़ास तौर पर शामिल किया जाएगा। बरतानवी हाई कमीशन के सिक्योरिटी वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा, वफ्द ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया। वफ्द में बरतानवी हाई कमीशन के रीजनल सिक्योरिटी मैनेजर माइकल किचन समेत 8 मेंबरान शरीक हुए। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान ने वफ्द को इदारे की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। वफ्द ने बुकारवान 5 एमरजेंसी हेल्पलाइन और मीडिया मैनेजमेंट सेंटर ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर का मुआयना भी किया। पंजाब भर के स्टेज थिएटर्स मालिकान खबरदार अदाकाराओं की गैर इखलाकी परफॉर्मेंस पर मुकदमा दर्ज होगा। ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर थिएटर लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जो है वो पंजाब भर के जो थिएटर हॉल्स है और वहाँ पे जो गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं उन पर बाकायदा तौर पर एक शिकंजा तैयार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियाँ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकार जो है वो खुफिया तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी बाकायदा तौर पर जो वीडियो सबूत है वो भी आला हुक्काम को जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। और आने वाले चंद रोज में जो है पंजाब भर के मुतअद्दिद थिएटर के ठीक है जैन मदनी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।